हेलो स्टूडेंट्स, एज यू आर अवेयर दैट जीपैट 2025 के डेट्स आ चुके हैं और एनबीईएमएस के वेबसाइट पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अपलोड कर दिया है। सो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, तो उसको हम लोग ने समराइज करने की कोशिश की है इस वीडियो में, सो दैट यू गाइज गेट proper detailed information about what exactly to be expected in the GPAT exam. सो फर्स्टली ऑफ कोर्स द डेट्स। तो डेट्स के हिसाब से 1 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। आप लोगों को सबको जो नॉर्मली एक एप्लीकेशन प्रोसीजर है ऑन द वेबसाइट दैट यू हैव टू स्टार्ट एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ओके, देयर विल बी एन एडिट विंडो फॉर ऑल द पेमेंट्स एंड इवन आपका कुछ डिटेल्स अगर चेंज करना है तो एक फर्स्ट एडिट विंडो आएगा बिटवीन 25 अप्रैल टू 28 अप्रैल। उसके बाद एक प्री फाइनल सिलेक्टिव एडिट विंडो है जहाँ पे आप आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस, कुछ अगर इमेजेस आपके ठीक से अपलोड नहीं हुए हैं, रेजोल्यूशन में नहीं है, ब्लर्ड है, अनक्लियर है, तो वो सब आप चेंजेस बिटवीन 2 मई टू 5 में कर सकते हैं। After that, there will be a final edit window as well. Okay, that will be from 9th May to 11th May. Again, for the same things, photographs, signatures and thumb impressions. Okay, कुछ images edit करने हैं, change करने हैं, कुछ भी है जो भी आपको improve करने हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। Your admit cards will be given to you on the 21st of May. Exam of course is on the 25th of May and the result will be on the 25th of June. नाउ एक डेमो टेस्ट है जो वो लोग 14th मई को अपलोड करने वाले हैं ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दिस लिंक। ओके, द लिंक विल बी शेयर्ड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 14th में ऑनवर्ड्स ये डेमो टेस्ट होगा विच विल गिव यू अ फील ऑफ ओवरऑल कि कैसा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, किस तरह का इंटरफेस होने वाला है। ओके, रजिस्ट्रेशन फी फॉर जीपैट एग्जाम फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इज 3500 एंड फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी द रजिस्ट्रेशन फी इज 2500। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ बी फार्मेसी डिग्री एंड इफ यू आर अ पास आउट। ओके, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो इन दैट केस यू शुड बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। ओके, 4th year of B pharmacy. You can also be a 3rd year student, pre-final year, that is a 3rd year student of B pharmacy. ये भी students eligible है। So इस GPAT में 3rd year as well as final year students eligible है। Okay, B.Tech के students are not eligible. So either you need to be a pass out with a B pharmacy degree or you need to be a 3rd year or a final year student of B pharmacy. All right. अभी मार्किंग स्कीम किस तरह से है जरा देख लेते हैं। पेपर कैसे होने वाला है। ऑफ कोर्स इस बार एक ही सेशन में होने वाला है, अनलाइक लास्ट टाइम और बिफोर दैट जब मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था, इस बार वो एक ही शिफ्ट में होने वाला है। द सिलेबस विल बी एज पर द कोर्स रेगुलेशंस ऑफ 2024 बी फार्मेसी। सो जो पीसीआई गाइडलाइंस है उसका जो आपका एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, बेस्ड ऑन दैट वही सिलेबस होगा फ्रॉम सेम 1 टू सेम 8। ओके, ये मार्किंग स्कीम जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये ऑलमोस्ट सेम है। पिछले काफी सालों से ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम है for medichem and allied subjects, Sutix and allied subjects, pharmacognosy and allied subjects, pharmacology and allied subjects and other subjects. तो सर मेडिकेम एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में आपका मेडिकेम आ जाता है, एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके मेडिकेम एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में आएंगे। सूटिक्स में यू विल हैव फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स, physical pharmacy and so on. In cognosy, of course, some cognosy part and your botany part and maybe your biochemistry to some extent. Pharmacology में आपका human anatomy, you can have clinical research, ये सारे subjects इसमें आ जाएंगे। And then there is forensic, you can say hospital drug store management, ये सारे subjects आपके other subjects में आ जाएंगे, pharmaceutical management and so on. Okay, now 125 questions है, of course just like the standard GPAT pattern, 3 hours, again no changes in that, plus 4 for the correct answer, minus 1 for the wrong answer and 0 if the question is unattempted, again no changes in that. However, जैसे previously होता था कि 125 क्वेश्चन पूरे 3 घंटे के लिए मिलते थे, इस बार थोड़ा सा वेरिएशन होने वाला है, just like GPAT 2024। ओके, एक पेपर जो होगा आपका 125 क्वेश्चंस का है, वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर वो लोग ने फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड यूज किया है, सो दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार लास्ट टाइम के जैसे वो 5 सेक्शंस में ही डिवाइड हो। इट मे चेंज, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, द एक्चुअल नंबर may change and may vary based on total number of questions and operational feasibility in making such sections. However, the most ideal distribution of course is 25 questions के 5 sections,
बट यू नेवर नो, इट डिपेंड्स कि किस तरह से अपना पेपर सेट हो सकता है। हाउएवर टाइम विल नॉट चेंज। 125 क्वेश्चन है, 3 घंटे है। जितने भी सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे पर सेक्शन, उसके प्रोपोर्शनलिटी में जो टाइम रहेगा वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चंस 36 मिनट्स एक सेक्शन का टाइम है। ओके, इधर क्लियरली लिखा हुआ है would be restricted to proceed to the next section only after the completion of the allotted time। मतलब आपका 36 मिनट्स खत्म होने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे जा पाओगे, और एक बार 36 मिनट्स खत्म हो गए तो आप आपका प्रीवियस या जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है उसके क्वेश्चंस भी आप रिव्यू या चेंज नहीं कर पाओगे। would not be allowed to review or modify the responses of the section after the completion of the allotted time। okay, questions of the next section will start automatically after the completion of allotted time of the previous section। तो बस सेक्शन में जितने क्वेश्चंस है उसका जो भी टाइम अलोकेटेड है, आपको उतने ही टाइम में जो भी आपको करना है, रिव्यू करना है, ये करना है, वो करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी है वो उतने टाइम में ही करना है। एक बार वो टाइम खत्म हो गया तो वो सेक्शन के क्वेश्चंस आप वापस से रिव्यू नहीं कर पाएंगे। अभी करंटली ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 क्वेश्चंस एंड 5 सेक्शंस, बट इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एज मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ एक और चीज है, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है ओके और आपका टाइम खत्म हो गया, तो मार्क फॉर रिव्यू में दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक होंगे या तो अटेम्प्टेड होगा या तो एक अनअटेम्प्टेड होगा। तो जो भी आपने उस समय किया रहेगा इट विल बी कंसिडर्ड दैट, अगर आपने उसको से ऑप्शन बी मार्क करा है बट यू हैव केप्ट इट एज मार्क फॉर रिव्यू एंड आपका सेक्शन का टाइम खत्म हो गया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्शन बी एंड प्रोसीड। ऑलराइट, अगर आपने उसको खाली छोड़ा है और मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ओके, देयर इज एन ऑप्शन टू रिव्यू। ओके, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे। Candidates may note that such questions which are marked for review shall be evaluated as per the normal marking scheme। Okay, यहाँ पर clearly लिखा हुआ है they can go through the questions in the section before the allotted time of the section ends। सही बात है, तो आपका जो टाइम है से फॉर एग्जांपल 36 मिनट्स, उसके पहले आपको वापस से वो मार्क फॉर रिव्यू वाला जो फ्लैग है वो हटाना है। अगर आपने नहीं भी हटाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल गो एज पर वॉट एवर वॉज मार्क्ड। इफ इट वॉज मार्क्ड it will go as an attempted question, if it was unmarked it will go as an unattempted question। एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेंगे आफ्टर द जीपैट एग्जाम फॉर द स्टूडेंट्स टू चैलेंज द आंसर की इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द आंसर, एंड देयर विल बी 200 rupees per question charge for challenging the answer key। okay, once there will after the answer key is released, it will be released for 3 days only। okay, and once that is done, GPAT results will be declared by the 25th of June। एंड एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फिर देयर विल बी नो चैलेंज ऑफ एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर। ओके, नो ग्रीवियंसेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अभी वैलिडिटी क्या है आपके रिजल्ट की, तो द वैलिडिटी विल बी 3 years। ओके, सो अगले 3 सालों तक आप ये स्कोर यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, टाई ब्रेकर क्राइटेरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस बार एक टाई ब्रेकर क्राइटेरिया भी है कि अगर आपके स्कोर सेम आते हैं तो इन सच अ केस फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन जिसके लेसर नंबर ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्सेस है। मतलब इस बार आपकी एक्यूरेसी पे भी क्वेश्चन आएगा, तो सर आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को भी हमें अवॉइड करना है, बिकॉज अगर दो बच्चे हैं जिनका सेम स्कोर है तो जिसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा ज्यादा ओके उसको सेकंड रैंक दिया जाएगा, और जिसका नेगेटिव क्वेश्चंस कम रहेगा उसको हायर रैंक दिया जाएगा। अगर इन दैट केस ऐसा होता है कि आपके टोटल स्कोर भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस भी सेम है, तो इन के दैट केस द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन द हायर पोजीशन। सो इफ अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर दोनों का टोटल स्कोर सेम है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव सब कुछ सेम है, तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को बेटर रैंक दी जाएगी, थर्ड ईयर वाले को बाद में से नेक्स्ट रैंक दिया जाएगा। Okay, and for all those students who are preparing for GPAT 2025, we have a 55-day planner with for GPAT 2025 booster course। okay, हमने हमारा हैंडमेड प्लान बनाया है 55 डेज के लिए, 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GPAT अकॉर्डिंग टू अस। और ये डेली प्लानर आपके हमारे कोर्स पे ऐप पे अवेलेबल है। देयर विल बी 80 टॉपिक टेस्ट, देयर विल बी 10 सब्जेक्ट टेस्ट एंड देयर विल बी 10 फुल मॉक टेस्ट एज वेल। ओके, एक जीपैट बुक आपको दिया जाएगा, आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा विच हैज 20 मॉक पेपर्स, और एक नाइपर का बुक भी आपको दिया जाएगा विच हैज 15 मॉक पेपर्स ऑफ नाइपर। सो ये आपके घर पे फ्री डिलीवर होगा, एंड एट द सेम टाइम ओके आप जीपैट अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नाइपर की प्रिपरेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम फार्माकैट।
ऑलराइट, इट विल बी एन ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है। इस कोर्स की लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Good luck and all the best for your GPAT 2025 preparation. If you guys need any help, you can connect with our team. The contact details are given below. Thank you so much, guys. Good luck.